I am a big fan of Malayalam films, and I badly wants to work with Fahad Fasil and all these actors. Tell me a blueprint for a person who's starting and he wants to work in South. What a question. There is no blueprint. मैं आपको अपना बता. Depends on the language first. Personally ऐसा लगा कि this is a new area for me. उसके लिए मुझे अंदर से internal feeling आई कि नहीं, एक ऐप डाउनलोड करो, कैसे भी करो, और छोटे छोटे तमिल के वर्ड्स मुझे पिक करना ज़रूरी है. What is networking for you? For me, networking is meeting the important people in your life, Okay. and through them meeting other people who are important in the life of your profession. Masoom, what is your acting process? मैं वॉइस नोट ज़रूर ले लेती हूँ एक असिस्टेंट डायरेक्टर से. पास कम से कम 8, 9, 11 वॉइस नोट्स है. मैं उसको कान में लगा के सारे टाइम सुनती रहती थी ताकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए डायलॉग्स. एक थ्योरी है, रेड पिल थ्योरी. आई एम नॉट श्योर आपने कितना सुना होगा. इट सेज अल्फा फक्स बीटा बक्स. A real alpha, I think, would never let the lady get affected by his own issues. Let's say I am an actor. I am a big fan of Malayalam films, and I badly wants to work with Fahad Fasil and all these actors. What is the blueprint to navigate? What a question. There is no blueprint. तुम्हारी आपके लिए क्या सारी काम है? स्ट्रैटेजीज फेल हो सकती हैं और कुछ एक स्ट्रैटेजी शायद तुम्हारे बाय लक. What worked for you? Okay, my journey actually happened so abruptly that I did not even get to know that I become an actor. Okay. It was like that. So Tell I me was more about working this. off camera as an assistant director, as an associate producer, reality shows किए, ads किए, पिक्चरें करी, और एक मूवी में I met Om Puri sir. I have this question. Your first picture on Instagram is with Mr. Om Puri, Oh wow. and I'm a big fan of him. Please tell me. So वो अगर आपने डेट देखी होगी उस Right. इंस्टा पोस्ट की, वो टाइम था जब मैं एक शूट कर रही थी सर के साथ. संजय मिश्रा सर भी थे उसमें, और भी काफ़ी अच्छे एक्टर्स थे. तो शूट लखनऊ में चल रहा था, और मेरा जो ऐसा पर्सनल बिहेवियर या जैसा एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स सोसाइटी और हाउस एवर, यू नो, सेफ गार्ड माई सेल्फ एंड जस्ट डू माई वर्क. Right. कोई मेरे एनर्जी का डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, मैं वहाँ से खिसक लेती हूँ. मैंने बोला एस्केपिज्म और गायब. तो समथिंग लाइक दैट ऑफ सॉर्ट was there happening on one of those sets. Okay. और मैं सर को, ओमपुरी सर को, उनकी लाइंस देने के लिए सुबह मॉर्निंग में जाती थी. आप असिस्ट कर रहे थे उसमें, डायरेक्शन टीम. Yes, I was the first AD on that Okay. project, and I was involved with the scripts. Okay. तो मैं जब उनको स्क्रिप्ट देने के लिए पहली बार इनफैक्ट गई थी, तो सर ने मेरे को देखते ही पता नहीं क्यों बोला कि आप क्या कर रही हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं. लाइक सॉरी सर, आप डायरेक्टर सर ने बोला कि आपको लाइंस देने नहीं है. वो तो ठीक है मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं. तो मुझे लिटरली समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोला. उन्होंने बोला कि आप ऑफ कैमरा क्या कर रही हैं. बस सर, सर गुड वन, राइट इन द मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच. क्योंकि ही वॉज अ लिटिल मजाकिया. वो क्रू में सबके साथ थोड़ा हंसी मजाक ये वो करते थे, एंड वी वर लाइक 2-3 पीपल, ओके, स्टैंडिंग एट द डोर विद द स्क्रिप्ट. और दूसरा कोई अपना कुछ कॉस्ट्यूम लेकर आई हुई है, और एक साथ में असिस्टेंट्स हैं, ड्रेसमैन ज़्यादा हैं, सब लोग आए हुए हैं. सर इन दूसरे सर को बोल रहे हैं, मतलब ओमपुरी जी संजय सर को बोल रहे हैं कि अरे आप बताइए ना बिटिया को कि हम क्या कह रहे हैं. अरे हाँ सर सही तो कह रहे, करके वो दे बोथ. अच्छा. ट्राइड टू से दिस. कहाँ ट्राई करने में क्या जाता है. मैं कहा सर देखो, आई एम अ pumpkin looking girl, nobody is gonna hire me as an actor, and I'm very good at my job what I'm doing. Right. तो मुझे ये करने दो ना, लाइनें कर लो ना यार आप लोग. तो फिर अच्छा, संजय सर के तो लाइंस अपने खुद के भी, Improvise करते हो? सब कुछ, Om Puri sir used to like improvise lot. एवरीथिंग. बोथ ऑफ दीज एक्टर्स, मुकेश जी भी थे वहाँ पे, अपना वसूली भाई. Yeah, I know. Mukesh. हाँ. तो ये तीनों सोचो ऐसे एक्टर्स के साथ में काम कर रही ये हूँ. कौन सा प्रोजेक्ट था भाई? ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट है. संजय मिश्रा. आई नो राइट. गांधीगिरी नाम था मूवी का. पता नहीं वो प्रोजेक्ट रिलीज हुआ था, बट Okay. बाय दैट टाइम आई वाज नॉट इन्वॉल्व विद द टीम एंड ऑल. सर का मुझे रैंडमली कॉल आया, और सर ने मुझे बोला कि मासूम, मैं अभी एक शूट करके आया हूँ, एपिसोडिक सीरीज है दूरदर्शन की. मेरी वाइफ सीमा कपूर जी वो उसको डायरेक्ट कर रही हैं. Okay. और उनकी एक लीड हीरोइन जो है एक पर्टिकुलर एपिसोड की, वो बीमार हो गई अचानक से. तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ कि अगर आपको एक्टिंग में ट्राई करना है. एंड इट वाज लाइक, Okay. आई एम लाइक सर क्या मजाक कर रहे हो. पहली चीज़ वही थी जो मैं सारे टाइम सेट पे बोलती थी. तो आई लाइक सर, आर यू सीरियस. ही इज लाइक,
अरे मैं क्यों फ़ोन करूँगा फिर? मैंने कहा सही बात है, बिकॉज देन आई एम टॉकिंग टू हिम लाइक इज माई फ्रेंड, लाइक यू नो दैट वे से व्हाट आर यू सेइंग? लाइक नहीं देखो ये मौका है, अभी अर्जेंट में ज़रूरत है और मुझे लगता है कि तुम कर सकती हो, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, देखो ऐसा दूर। मैं कहा सर आपने बोल दिया, बात ख़त्म हो गई, पहले मुझे लगा मजाक कर रही थी, यू सीरियस? So it took me some seconds to realize that he's actually offering me something. But I want to know more about this Om sir's incidents कि he told you कि यार he called you और कल से shoot है, you went to Rajasthan. Now you being a non-actor, जब मैं first time set पे गया था, मैं काँप रहा था क्योंकि there was no process, I don't know how to start, I don't know how to say the lines, क्योंकि हम बहुत नाइव और फ्रेशर होते हैं और सब लोग हंसते हैं। वो एक प्रेशर की टेक नहीं हो रहा और 200 लोग खड़े हुए हैं, लाइटमैन बनियान में खड़ा हुआ है, मुझे गाली बक रहा है दूर से कि भाई तू कब देगा टेक, भाई मेरा शिफ्ट टाइम खत्म हो गया है। What happened with you at that time कि first on stage as an actor in front of camera? Sorry? I rocked it. First take itself I rocked it. आप सीमा मैम को अगर कभी मिलो तो बात करो, पूछो उससे, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एक्टिंग का। Wow. And touch wood, I think it happened only because I was so sound with the technicals. Right. I knew कौन सा लेंस, क्या एंगल, क्या टेक, 2 शॉट है, मास्टर है, क्या है, कितनी बार देना है। Sorry to interrupt you. Just educate me on technical things. Let's say if a person is starting new in acting, what technical things he have to make sure in his mind? I know it's a long topic. It's not about what you have to make sure in your mind. The only thing जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सबका वक्त बचाना है। Okay. तो आपका काम इतना अच्छा होना चाहिए कि वो 1 टेक 2 टेक 3 टेक मैक्सिमम में निकल आए, ताकि सबका वक्त बचे। क्योंकि एक लाइटमैन भी लाइट पकड़ के पता है कितनी देर खड़ा रहता है। Agreed. So when you think as a technical person and then you are on camera, then it becomes easy for you and easy for everybody else. So the crux for it कि think like in technician कि वो अगर मैं एक्टर हूँ तो मुझे सोचना है टेक्नीशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हें सब कुछ सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तुम एक्टर हो, मेरे सिनेमेटोग्राफर ने आके बताया कि the first shot that I took, I was not very sure because I got to know that you are a non-actor. But you pulled it out. How did you do that? I'm like, you guys were giving me the directions, no? मैम की माइक पे आवाज़ आ रही है, आप उधर से पीछे कुछ बोल रहे हो। I was listening to all that. I was feeding it all inside. And that's how I could process it. Okay. Masoom, what is your acting process? Let's say if you want to tell your process in 5 lines. It's still the same. How I said that I really want to, because I'm talking about another language, now I'll say that in general also, कि मैं वॉइस नोट ज़रूर ले लेती हूँ एक असिस्टेंट डायरेक्टर से, क्योंकि एक असिस्टेंट डायरेक्टर को डायरेक्टर से सारी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, ब्रीफिंग मिली हुई है अलग लेवल पे। कितने घंटे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के उन्होंने डिस्कशन किया हुआ कि ये कन्विक्शन, ये ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, एंड दे नो दैट्स व्हाई द असिस्टेंट डायरेक्टर्स कम टू अ जॉब व्हिच वाज माय जॉब बिफोर। Okay. सो आई अंडरस्टैंड कि मैं एक स्क्रिप्ट लेके जब किसी के पास जाती थी तो मैं जैसे इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ या जो भी बोल रही हूँ, अगर एक्टर अवेलेबल नहीं है तो हम कभी कभी होता है ना कि फ्रेम लग गया है एंड वी जस्ट डू अ ट्रायल और रिहर्सल काइंड ऑफ अ थिंग। तो अगर रिहर्सल का आइडिया मुझे पहले से है कि रिहर्सल ऐसे होती है, चीज़ें ऐसी होती है, तो वक्त बचाने के लिए मैं वॉइस नोट में सारे डायलॉग्स का एक रिकॉर्ड कर लूँगी। पास कम से कम 8, 9, 11 वॉइस नोट्स है मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे वॉइस रिकॉर्डर में, और वो मैं उसको कान में लगा के सारे टाइम सुनती रहती थी, सारे टाइम कि मतलब किसी और का भी सीन चल रहा है, मैं सेट पे ऐसी तफरी मारने चली जाऊँ, लेकिन कान में वो वॉइस नोट्स में सुन रही होती थी बैकग्राउंड में मेरे, ताकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए डायलॉग्स। So first you're saying कि टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है याद होना, नंबर 1 प्रोसेस, टेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द प्रोसेस कि टेक्स्ट याद होना चाहिए। उसके बाद उसके बाद आता है तुम्हारा इम्प्रोव। ओके। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, तुम्हें अपना टच डालना बहुत ज़रूरी है कि तुमने कैरेक्टर को कैसे डेवलप किया है। जब तुम वो कैरेक्टर फील करने लग जाते हो ना, एवरीथिंग इज इजी डूड। जैसे स्क्रिप्ट है, आपको टेक्स्ट मिला, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू लुक इन द टेक्स्ट? इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज फर्स्ट। ओके, लेट्स से इट्स हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि स्क्रिप्ट हमारी आजकल इंग्लिश में होती है। मैं आपको अपना बताती हूँ, प्लीज। लाइक हाउ आई यूज्ड टू, अब पहले और आज में फ़र्क है। जब मैं अब तमिल मूवीज़ करती हूँ, पर्सनली ऐसा लगा कि दिस इज़ अ न्यू एरिया फॉर मी, it's going to be a new experience for me. I know nothing about this. I should be a little prepared. Or I should be at least justified with my work. उसके लिए मुझे अंदर से इंटरनल फीलिंग आई कि नहीं, एक ऐप डाउनलोड करो, कैसे भी करो, और छोटे छोटे तमिल के वर्ड्स मुझे पिक करना ज़रूरी है, मुझे समझ में आना चाहिए। तो जो
ऑनट्राज के साथ आप जब बात करते हो ना, वो तो सारे टाइम तमिल में बात कर रहे होते थे, तो मैं बोलती थी क्या क्या इरका, ऐसे ऐसे एक एक वर्ड को पकड़ के इरका, इदे इल्ले इरक इरक, and they're trying to tell me you have to twist your tongue inside. Okay. So I'm like irika, oh I said it that way, irik, did I get it? तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स मेरे को ना लैंग्वेज की होती रही with my people around. What is networking for you? For me, networking is meeting the important people in your life, Okay. and through them meeting other people who are important in the life of your profession. How can I network with right people in Mumbai? What is the way? For example, my friends, let's say मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ, they're just my friends, और मेरा कुछ network नहीं बन पा रहा. How to build a network? We are Going friends in the right parties? now after the show. Yeah, of course we I are. think I will be. Already we are. हाँ. So, for example, I am going out for an event which is a launch party or something of my any of the films. मैं आपको बोलूँगी बस आजा यार आजा. You'll have a good time. You'll meet some nice people. I'm telling you my side of Right. networking, how it is, and you'll meet some nice people as I'll say, and you come. So they will be like-minded people you will meet at that event if you're able to come, and Right. that is how the networking happens. कि मेरा एक दोस्त जिसे आप बहुत पसंद आया कि अरे ये क्या कैरेक्टर मैं सोच रहा हूँ, इस तुम्हारा दोस्त एक्टर है क्या? वो बाद में मेरे को पूछे हाँ है करके, एंड यू आर एनी गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बट it is sometimes about the look. So this other person is maybe thinking, "Arey, Dinesh will look really nice in this character. Yeah, he totally suits the look." उतने में अब मुझे नहीं बताएगा वो इंसान, लेकिन आपको शायद डायरेक्टली अप्रोच करे उनकी टीम कि अरे यू आर एन एक्टर, यू मेंशन वी हैव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वुड यू लाइक टू कम एंड गिव एन ऑडिशन? So that's how it happens. You have to be genuine about how you are. अगर आप अच्छे हो, पूरी दुनिया आपको अच्छी दिखाई देगी और अच्छे ही लोग मिलेंगे. True. वो मेरे ख्याल से एक फैक्टर है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं. लोग ये बात करते हैं कि इसने बुरा किया, उसने बुरा किया. अरे सब बुरा करने के लिए नहीं बैठे हैं. तुम अगर अच्छे होगे तुम्हें पलट के अच्छा ही मिलेगा. I believe in karma. You believe in karma, but I have a small question here. Karma का जो concept है कि आप जो भी करोगे अच्छा बुरा, you have to pay off in this life. Yeah. Now there's one more theory जिस पे मुझे आपसे बात करनी है बहुत ज़्यादा. You said reincarnation, right? जहाँ आपके past life की चीज़ें या जो भी आपके बुरे कर्म थे आपको पे ऑफ अप करना पड़ता है. आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू थ्योरीज. व्हाट्स योर टेक? बिकॉज यू हैव डन रीइंकार्नेशन का अ प्रॉपर. I have gone through a life coach. I have done how do I say, past life regression therapy. Please tell me more about this. Therapy will take you through out that journey of that session with the spirituality that is there. Okay. But ये इसके ऊपर आधारित नहीं है पूरा का और पूरा. क्या होता है इस प्रोसेस जर्नी में? They will take you to your past life or like how it works? It starts through hypnosis. Okay. And I have a feeling कि the hypnosis goes and affects somewhere in your subconscious mind. ठीक तो है. आपके वो subconscious mind का कौन सा लेयर कितने पीछे जाके ट्रिगर ऑन हो सकता है, वो आपको एक सही गाइड या सही मेंटोर ही आपके साथ करके बता सकता है. आप खुद से ट्राई करो. एंड Okay. so I did this, my personal experience with my very good friend Mansi Raina. She stays in Dehradun. Okay. She has a studio and everything, and she's a life coach, like professional. She saw me having troubles in my personal life and being fake out there with Okay. extra smiles and everything on a normal outing with friends. It's like I can gauge there's something not right. I'm like, yeah, I'm very confused in life right now. Sorry, ये phase कब था? ये Before phase- starting South films or? ये फेज आया था मेरा पहली एक्टिंग के जस्ट बाद. सो वी डिड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थेरेपीज एंड सेशंस टू फिगर आउट what is the real cause of the sadness that I may have, which I'm Okay. carrying inside. क्योंकि टीवी में जब तक हम देखते थे तो मुझे भी ऐसे लगता था कि क्या पता ये staged हो, fake Right. हो, scripted हो. But when I felt it myself, I felt the reaction to it. So that's why I never ever can say I don't believe in reincarnation. What was the reaction like? Were you able to tap your past life? Yeah, I've gone through 3. I will not go in the details. But each of that life,
those visuals probably, or those thoughts, or those entire soul memory has come into the surface during that session, probably to help me with each problem that I have in this life. Okay. ऐसा था. Okay. जैसे मान लो मुझे फैमिली से रिलेटेड कुछ है तो वो एक रिजॉल्व हो गया, फिर किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ है तो वो एक रिजॉल्व हो गया. ऐसे करके वो जो 3 दृश्य मैंने देखे, ऐसे फील किया, वो खुद की इमेजिनेशन थी, कुछ नहीं पता, बट आई केम आउट हैप्पी आउट ऑफ दैट. It helped you. इट डिड. Okay, so you're saying कि हमारा सोल भी ट्रैवल करता है with memories, with burdens. डेफिनेटली. और उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. एक्सेप्ट करना ज़रूरी है क्योंकि वो आपका Okay. पास्ट है. वो क्लीन क्यों करोगे आप? वो तो आपकी लर्निंग हो गई ना, उससे आपको हेल्प मिलनी चाहिए. Right. तो छोटी छोटी लर्निंग से ही आप वो इंसान बनते हो जो आज की डेट में हो. ऐसे होता है. सो इन दैट वे इट इज एक्सेप्टेंस. Okay. इतना लंबा Interesting, यार. I want to know your take on psychedelics, if you heard of ayahuasca. No? Okay. I do not have personal too much interest in that, Okay. but I was very intrigued after learning about the term ayahuasca or that Right. substance or howsoever. Again, that is kind of a trance state that you reach after doing that, right? And you have a shaman, like a guru, or how do I say, a chaperone with you. Okay. कि वो देते हैं आपको कि आप जब ayahuasca करो तो आपके साथ कोई साथ होना चाहिए. Shaman जो साथ बैठता है. Shaman, yeah. Right. They are like a chaperone only ना, कि वो देखेंगे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो उस चीज़ के साथ, और कैसे क्या किस ट्रांस में जा रहे हो, कैसी आपकी भावनाएं चल रही हैं, आप रो रहे हो, हंस रहे हो, कहीं खुद को दर्द ना दे दो किसी तरीके का, कहीं पता चला क्लिफ से ही बंदा जंप कर जाए. ओह आई फील लाइक फ्लाइंग. यू नेवर नो. ट्रिपी था, उसने जंप कर लिया. हाँ, सब्सटेंस कोई भी तरीके का इफेक्ट डाल सकता है आपके अंदर. Right. और ये सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है आप अंदर से कितने मजबूत हो यहाँ से. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत मजबूत हूँ शायद से, मुझे ऐसी फीलिंग है. Okay. कि चीज़ों से इफेक्ट नहीं होता है. एंड माई माइंड इज लाइक ऑलवेज प्रॉब्ली सारे टाइम दिमाग चल रहा हो 10-10 चीज़ों में ना, तो आपका माइंड बहुत कंट्रोल में रहता है. तो कोई भी इंटॉक्सिकेशन का असर बहुत कम रहेगा, या तो बहुत कम वक्त के लिए रहेगा आपकी बॉडी में. ऐसा होता है. कॉफ़ी पी के मतलब मैं अगर दिन में, मैंने एक बार हुआ है कि 8-10 कॉफ़ी हो गई है, उसमें मेरा दिमाग ऐसे चल रहा है कि मुझे लग रहा है मैं किसी एक ट्रांस में हूँ. तो सिर्फ ये सब्सटेंस का नहीं है, मतलब तुम्हारे अंदर की कोई भी एंग्जाइटी शायद ट्रिगर हो सकती है, Right. जिसकी वजह से तुम कोई भी सिचुएशन पे हो सकते हो. इट टोटली डिपेंड्स हाउ मच कंट्रोल यू हैव हियर. Exactly. टोटली डिपेंड्स. एंड वहाँ पे मेडिटेशन काम आता है मुझे लगता है. इट इज़ सो ग्रेट टू एन्जॉय व्हाट वी हैव गॉटन ऑलरेडी. कितनी सारी चीज़ों के लिए मतलब हम ऑलरेडी थैंक यू बोलते हैं. Right. मतलब मैं खाने का पहला निवाला बिना थैंक यू बोले नहीं कर सकती. किसे कर रही हूँ नहीं पता, बट आई एम ग्रेटफुल. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग मासूम. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे, और इनफैक्ट एक ना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है इंडस्ट्री में. यू ऑल्सो नो इट. कुछ इनसिक्योरिटी एक्सटर्नल है. बहुत सारी फीमेल आई एम सीइंग दैट दे आर गोइंग टूवर्ड्स फिलर्स एंड बोटॉक्स. आई हैव नो कंप्लेन अगेंस्ट इट. इज इट द नीड ऑफ इंडस्ट्री राइट नाउ, और लाइक इफ इट्स द नीड पर्सनली देन यू आर जस्टिफाइड. Okay. अगर आप कर रहे हो तो. ओके. कि एट द एंड तुम्हें आईना देखना है ना, वो आईने में देख के दूसरे लोग थोड़े ना बताएंगे कि तुम कैसे हो. तो सामने से देख रहे हो, उनका अलग ही नज़रिया रहेगा. अगर तुम खुद को आईने में देख रहे हो, तुम सेटिस्फाइड हो तो ठीक है. लेकिन तुम्हें अगर लगता है कि एनहांस करना चाहिए थोड़ा, मुझे खुद को अच्छा फील होगा अपने बारे में, करना चाहिए. बट इनहैंसमेंट के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, मुझे जानना है. एजुकेट मी ऑन दिस. कुछ होते हैं इफ यू हैव सीन पीपल डूइंग दिस. एक्सेसिव तो कुछ भी नहीं होना चाहिए. अगर किसी ने एक्सेसिव किया है तो शायद से वो एक्सेसिव करने के बाद रियलाइज़ हुआ होगा उनको थोड़े ना सपने आएंगे कि ये ऐसा हो जाएगा. जो भी औरतें करवा रही हैं, ये लिप फिलर्स करवा रहे हो, या बोटॉक्स करा रहे हो, या डर्मा फिलर्स बाकी वाले कोई भी करा रहे हो, उनको नहीं रियलाइज़ होता करवाते टाइम. ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डॉक्टर के हाथ में होता है कि उसका रिजल्ट, मतलब मैं बता सकती हूँ कि ऐसा आएगा या वैसा आएगा. रिजल्ट क्या आएगा वो तो उनको भी नहीं पता ना. राइट. तो वो ज़्यादा हो जाता है. जैसे वेरी रिसेंटली मैंने देखा था, आई थिंक आयशा टाकिया को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे लोग उनके लुक के लिए, विच वॉज वेरी रॉन्ग यार. वेरी रॉन्ग. ऐसे नहीं करना चाहिए.
मुझे लगता है, मैं खुद भी यही बोलती हूँ कि अगर मुझे ज़रूरत होगी कल को तो मैं करवाऊंगी. वो बात अलग है कि आई एम वेरी अगेंस्ट इट. आई डोंट वांट टू गो थ्रू एनीथिंग सर्जिकल एंड दिस एंड दैट. लाइक बोलते हैं दैट यू नो हाउ मच नेचुरल यू कैन बी, दैट विल बी बेटर फॉर यू इन फ्यूचर. स्किन डॉक्टर्स के पास कुछ कोरियन मेकअप की चीज़ें हैं जिसमें वो मेकअप आपके स्किन में डालते हैं, परमानेंट मेकअप ऑन योर लिप्स, एंड दे गिव यू ब्लश एज वेल. ओके, मतलब आई तो लूज इट समटाइम्स. मैं मतलब हैरान के साथ साथ परेशान भी हो जाती हूँ कि ये कहाँ जाके खत्म होगा. ये जो सिलसिला चालू हो गया है, ये आई डोंट थिंक यार ठीक है. बीइंग एन एक्टर आप मार्केट डिमांड है कि पीपल वांट टू सी यू गुड, बट इट कम्स फ्रॉम डीप इनसिक्योरिटी. एक्टर्स के अलावा मैंने बहुत बिजनेसमैन को करते हुए देखा है. मैंने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों को करते हुए देखा है. आईटी की जॉब है बट ही इज डूइंग बोटॉक्स. स्ट्रेंज राइट? इनसिक्योरिटी आई थिंक हर चीज़ वहीं से शुरू होती है. एक प्रॉब्लम हम लड़कों की क्या है ना, कि ये जाकिर खान ने बात भी कही. ये बताओ, ये तो मुझे जानना है लड़कों की प्रॉब्लम. कि हम जब किसी रिश्ते में आते हैं ना तो ऐसे टेक ऑफ होता है प्लेन कि स्लो स्टडी. हम क्या करते हैं, ओवर कमिटमेंट की दुकान. क्योंकि हमारे पास जिस बंदे के पास इम्प्रेस करने के लिए पैसा नहीं है या ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, उसके पास सबसे सस्ता तरीका है केयर दिखाने की, और वो स्टार्टिंग में सब कुछ करेगा. हम ना हमारी औकात से बहुत ज़्यादा कमिटमेंट कर लेते हैं. कई बार मैंने भी किया है, ये होता है. और वो बातों में आप कुछ भी बोल देते हो. हाँ, और हम शायद बहुत बार वो चीज़ मीन भी नहीं करते हैं. राइट, एग्जैक्टली. और वो हो जाता है. बट हैविंग सेड दैट, डोंट यू बिलीव कि इट्स अ टू वे प्रोसेस. लेट्स से यू सेड कि यार एक लड़का मुझे गुड मॉर्निंग के मैसेज, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि वो कंसिस्टेंसी कम होती दिखती है राइट बंदे के साइड से, एंड द गर्ल सेड कि यार अब जो है रिश्ते में आ रही है खटास. नाउ यू मेंशन अ वर्ड कॉल्ड अल्फा मेल. Do you think an alpha will be a guy who will be always constantly checking with you and doing the efforts? I believe alpha are those kind of guys who don't give that importance. They love the person, they respect the person. But do you feel कि वो इतना ड्रामा झेल सकता है कि गुड मॉर्निंग नहीं किया, अरे यार आई एम बिजी? एफर्ट्स या कनेक्शन बनाने से पहले डालने पड़ते हैं. एक बार कनेक्शन बन गया, वो तुम्हारी आदत होनी चाहिए. स्टार्टिंग में लड़के ने डाल दिया कनेक्शन की, स्टार्टिंग के 3 महीने वो कर रहा है. मैंने कहा वो तुम्हारी आदत होनी चाहिए कि तुम्हारा पहला ख्याल एक पार्टनर का आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, तुम बिजी हो गए, फिर वही बात हो गई ना कि यू आर टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड. बट डोंट यू बिलीव कि यार हमारा लिटरेचर जितना भी मैंने पढ़ा है, इवन इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट रामायण, राइट, there was always a loyalty test which Sita have to give, Agni Pariksha. I think हमको ना हमारी स्टोरीज ने फीड किया है कि why loyalty is so important in terms of female. I think character had been a very big thing for women, और ये अग्नि परीक्षा में वैसे भी देनी पड़ती है. ये सिर्फ सतयुग की बात नहीं है. आज की डेट में भी हमने I think कितनी बार ऐसा होता है कि that you know girls internally want to be loyal to their partner. Is it till now as well? I think so. I hope so. I mean, it's an internal thing. If your man is providing everything, being the alpha man that he should be. अगर एक मर्द है और वो अल्फा है और वो सब चीज़ें पूरी कर रहा है एक औरत के लिए, वो औरत कभी आपने कहा चीट नहीं करेगी जब उसको सब कुछ वहाँ मिल रहा है. What's your definition of alpha? मेरा definition alpha का होगा that the person is a gentleman. Okay. अब जेंटलमैन में लविंग, केयरिंग, सब बहुत सारे सब डिविजन्स आ जाएंगे उसमें. दूसरा होगा कंसिस्टेंसी. ओके. वो जो बोल रहा है, जो कर रहा है, वो सेम चीज़ें कर रहा है या बोल रहा है. ठीक है. उसमें कोई इंटरप्शन, फ्लक्चुएशन ECG मशीन के जैसा नहीं आ रहा है. ठीक है. कि हाँ आज इतना अच्छा है और कल बुरा हो गया. नहीं. अ रियल अल्फा आई थिंक वुड नेवर लेट द लेडी गेट अफेक्टेड बाय हिज ओन इश्यूज. तो फिर प्यार में कमी आनी नहीं चाहिए या उस अफेक्शन में कमी आनी नहीं चाहिए. तो दैट इज आई थिंक कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द पार्ट आई फील. ओके. एंड थर्ड विल बी प्रोटेक्शन. मतलब इफ आई हैव अ पार्टनर हु इज an alpha female by the dictionary and without the dictionary as well, you know, having the masculine and feminine energy का balance, तो मैं कहीं और क्यों जाऊंगी जब सब कुछ मुझे यही मिल रहा है. एक थ्योरी है, रेड पिल थ्योरी. आई एम नॉट श्योर आपने कितना सुना होगा. इट सेज अल्फा फक्स बीटा बक्स. आई टोल्ड यू अबाउट दैट थ्योरी. सो बेसिकली पुराने ज़माने में औरतें यूज्ड टू गो टू अल्फा मेल
to conceive a child because they want कि my child should be strong. It should be an alpha, a valier, warrior kind of a child जो इस दुनिया से बच सके. But a girl will always go towards a beta or a nice guy because a nice guy will never leave a girl because he is madly in love with the girl. Alpha is always a guy who is a warrior, who is a provider, जो सब कुछ provide कराएगा. Having said that, he is also a warrior जो सबसे बचा के रखेगा आपको. But a nice guy, so alpha will not take a lot of drama because he already have a lot of attention from girls because girls like alpha male, right? तो उसके पास बथेरे ऑप्शन है. नाइस गाय के पास आप ही हैं या जो भी उनकी पार्टनर होंगी. डोंट यू फील इन दैट वे? I don't. नो. No. सो आई वांट टू नो हाउ अ वॉरियर और एन अल्फा फीमेल थिंक्स. Calculative a little. ओके. अपनी एनर्जी बचाने पे ज़्यादा फोकस रहता है मेरा, और इंट्यूशन से चलती हूँ, गट फीलिंग से चलती हूँ, इसलिए खुद का सही खुद का गलत गेज कर पाती हूँ. उसके बिना बहुत मुश्किल है. एंड आई एम टेलिंग यू, कमिंग फ्रॉम अ हाउस होल्ड विच बिलीव्स इन स्पिरिचुअलिटी ऑन अ वेरी हाई लेवल, ये सारे संस्कार होते हैं जो हमें घर से मिलते हैं. वो थॉट प्रोसेस तुम्हारा बचपन से ही डाला जा रहा है. प्रवचन, सत्संग इतने सारे सुने हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है. दुनिया वालों से उम्मीद तो तुम छोड़ दो. बोला ही जाता है जीरो एक्सपेक्टेशन, राइट? तुम अपना सही करो, बिगर स्केल पे सोचो. सो अध्यात्म और दुनियादारी ज़्यादा दूर की बातचीत नहीं है मेरे लिए. आप संसार में रह रहे हो, सांसारिक तरीकों से रह रहे हो. आपको कल को शादी करनी है, बच्चे करने हैं, फैमिली बनानी है और कुछ ना कुछ करते रहना है संसार में रह के. उसके साथ साथ अगर आप अध्यात्म को जोड़ देते हो तो लाइफ मुझे लगता है बेटर हो जाती है. फॉर एग्जांपल, मैं किसी ब्रेकअप से अगर जा रही हूँ ना, और मुझे पता है मैं अपने लो में हूँ, मैं उस लो में रहना चाहती हूँ, मैं उस इमोशन, उस फीलिंग को प्रोसेस करना चाहती हूँ अपने लिए कि ये प्रोसेस करो और ख़त्म करो, फिर आगे बढ़ेंगे. क्योंकि अगर ऐसे ही आगे बढ़ गई तो वो इमोशन साथ में अटका हुआ मेरे साथ साथ आएगा. वो मेरी हर एक चीज़ में दिक्कत देगा. कि मान लो मेरा कोई एक चीज़ सही नहीं है, घर पे झाड़ू ढंग से नहीं लगा है, पोछा लगा, आई हैव OCD इशू. ओके. तो मैं गलती से भी गलत टोन में जो भी काम कर रहे हैं कुछ, उनको कुछ बोलना दूँ, क्योंकि मैं अफेक्टेड हूँ अभी भी उस चीज़ से. तो प्रोसेस करना हर एक फीलिंग्स को, इमोशंस को, और उसको रिलीज़ करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है. रो के भी रिलीज़ करते हैं. कई बार ऐसा हुआ है कि दैट आई हैव जस्ट क्राइड to release my emotions because I know it's a need. Best way for me as well to cry. Yes. Not escaping from emotions. कई बार क्या होता है ना कि I just ran away. कि कुछ भी अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ट्रॉमा है, टर्मोइल है, तो I used to watch a lot of films. I used to go out with friends. मुझे भी पता पड़ा है कि just feel it. I'll tell you my escape. Yeah, please. Martial arts. Wow. Martial arts has given me bigger escape than meditation. जो generally हम सबको लगता है meditation करने से शांति हो. और तुम जो बंदा या जो बंदी meditation का M भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो सीखना चाहते इस सुकून की खोज में, उस पर्सपेक्टिव में आई थिंक मार्शल आर्ट्स इज अ बिगर थिंग एंड बेटर थिंग फॉर देम. ओके. क्योंकि हम ज़बरदस्ती अपने आप को डाल रहे हैं ना किसी चीज़ में. मतलब तुम आज तक 15 मिनट बैठ के तुमने ओम का जप नहीं किया है, लेकिन तुम एक दोस्त को ये बता रहे हो कि तुम ये करो, तुम्हारा सही हो जाएगा, सब सॉर्ट हो जाएगा, यू नो, यू विल फील सम काम, थोड़ा पीस आएगा. तो वो मुझे मार्शल आर्ट्स से मिला, बिकॉज मार्शल आर्ट्स वॉज लाइक मेडिटेशन फॉर मी. उस टाइम मेरे लिए पूरी दुनिया बंद होती है, मुझे कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता. मुझे इतना पता है कि ये फॉर्म सही होना चाहिए क्योंकि इंजरी हो जाएगी. ये भी एक तरीके से इट्स लाइक ब्रीदिंग टेक्निक यू आर डूइंग ना. राइट. साथ के साथ चल रही है सांसें. तुम सोच रहे हो ये ऐसे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कैसे करना है, अभी ये हाथ, ये पैर. However you are doing that. I'm only talking about my side of, you know, finding the sukoon, however, in this cruel world. And plus it's an add-on. If you know martial arts, it's an add-on. You never use it for the offense. You only use it for the defense. It's a great point. Yeah, जब मैंने martial arts start किया ना, I felt कि I was more aggressive at that time. But when I learned कि यार ये इतना destruction में create कर सकता हूँ, so I became more calm. कि कब start किया martial arts? उसका reason एक ये था that I've gone through child abuse in my own family. Yes, I have gone through it and I have not felt how do I say, the way every other girl have gone through during the child abuse, क्योंकि मेरी मदर का बहुत सपोर्ट था. तो डैड के साइड की फैमिली थी. और
वो पहली बार मैंने जो बोला कि नहीं समथिंग आई मीन इतनी अंडरस्टैंडिंग थी उस टाइम पे भी कि आई कुड टैकल द सिचुएशन, थिंग्स हैवन हैपेंड वो बाद में लेटर ऑन अ मोर ट्रस्टेबल पर्सन एक्चुअली इट हैज हैपेंड। बट वो पहली सिचुएशन जो पहली बार मैंने सेंस किया, मेरे ख्याल से मैं 6-7 साल की या 8 साल की रही होंगी, जब मैंने वो सेंस किया कि नो दिस पर्सन इज हैविंग डिफरेंट इंटेंशंस। मेरी माँ ने मुझे गुड टच बैड टच का समझाया था, अच्छे से बताया था, माँ ने मुझे बहुत हेल्प करी उस चीज़ में। तो जैसे ही मैंने माँ से शेयर किया ना कि इसने ये करने की कोशिश करी थी, माँ ने वहीं आग लगा दी। डैड साइड के सारे रिश्तेदार वहीं पे कट क्रॉस ओवर। पापा को ये फील हुआ शायद से कि मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए। इनका इंटरनल डिस्कशन हुआ होगा कि नहीं इसने आज बताई है ये बात, कल को सिचुएशन ऐसी हुई तो उसको हैंडल ऐसे भी करना आना चाहिए। जब सोल लेवल पे कुछ इफेक्ट होता है ना जो अच्छा नहीं हो, वो आपके साथ बहुत लंबा जाता है, जब तक कुछ आपको सामने ऐसा इंसान ना मिले जिसको आपके इस एक्सपीरियंस से या आपके ऑफ कोर्स यू शेयर द थिंग्स विद योर पार्टनर ना, तो आपने कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा कि मेरे पास इतना सपोर्ट नहीं था और आई एम लुकिंग फॉर द सपोर्ट। गर्ल्स एंड गायज बोथ आई थिंक दे ऑलवेज शेयर व्हेन इट कम्स इनटू पार्टनरशिप। तो ये जो सोल लेवल, मेंटल लेवल और इमोशनल लेवल पे आपको इफेक्ट हुई हैं चीज़ें बचपन में ना, वो आगे जाके तब तक आपको इफेक्ट करेंगे जब तक आप ये नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि ये ऐसे थे। ज़रूरी नहीं कि अगला इंसान या जिसके साथ मैं हूँ वो ऐसे होंगे। राइट। अगेन इट्स ऑल अबाउट द एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। एग्जैक्टली। तो आप एक्सेप्टेंस कर लो कि आपका पास्ट ऐसा था, आपके घर वालों को ये एक्सपीरियंस हुआ था, लेकिन वो ये नहीं डिटरमिन करेगा कि आपका लाइफ ऐसे रहने वाला है। एग्जैक्टली। आपकी लाइफ बहुत अलग है। ये डिटैचमेंट की बात मैंने क्यों बोली, मेरे लिए डिटैचमेंट बहुत बड़ा वरदान है जो मैंने सीखा। We men, we can't even practice detachment. I'll tell you why. The moment we became detached from the world or from our responsibilities, disbalance बहुत ज़्यादा आ जाएगा, dynamics ऊपर नीचे हो जाएंगी। I'll tell you why. A real man, I being a man, I have seen my father, I have seen my uncle, I have seen my elder brother, my friends. मैंने कभी भी किसी इंसान, किसी मर्द को डिटैचमेंट के साथ जीता हुआ नहीं देखा है। I'll tell you why, because हमारे अंदर ना सोसाइटी में बचपन से डाला जाता है कि you are a man, and being a man you have to take care of the families. So a real alpha, coming back to your question, is someone who will not let go of attachments. तो हम मर्द डिटैचमेंट से दूर कभी नहीं भागते, and that's what make a real alpha, according to my understanding out of this conversation. You feel a real alpha will never go away from the attachments. I feel कि a real man, एक असली मर्द कभी भी डिटैचमेंट की तरफ नहीं भागता है। बहुत सारी मेरी महिला मित्र, फीमेल फ्रेंड्स, मेरी मॉम, सिस्टर, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि फीमेल्स आर यूजुअली स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, और डिटैचमेंट जो है आई थिंक यू नो कि यार कहाँ कितना होना है, हमने वो सीखा ही नहीं है। ऑनेस्टली नहीं सीखा, हमको सिखाया ही नहीं गया। आपने उसमें बहुत सुंदर बात कही थी कि हम ना पावरफुल औरतें तो बना रहे हैं, पर उनको संभालने के लिए पावरफुल मर्द हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। वन मोर थिंग यू टोल्ड मी दैट डे कि यू बिकेम वीगन रिसेंटली। वो क्योंकि मैंने एक बहुत बेवकूफ़ाना वाली हरकत करी कि मैंने फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करा लिया। तो मैंने ये जो टेस्ट कराया, मेरी फेवरेट चीज़ है उसमें, मुझे लगा कि नहीं अगर बोला है न्यूट्रिशनिस्ट ने तो वीगन बन जाते हैं। ओके। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था कि द होल वर्ल्ड इज टर्निंग वीगन तो मैं भी वीगन हो जाऊँ। मैं वेजिटेरियन तो थी और वीगन मुझे ड्रामा लगता था, बट आज की डेट में वो मेरी रियलिटी है। बट इज इट वर्किंग फाइन? लाइक इट इज बेनिफिट्स दिख रहे हैं आपको उसके वीगन होने के? मैं एक विपस्सना सेंटर गया था पिछले साल, और मैं बहुत ही खिलाफ था वीगन चीज़ के। अच्छा। मैं कहीं बैठा हुआ था विपस्सना में, आप बात नहीं करते हो 10 दिन, उससे कुछ देर पहले आप बात कर सकते हो। तो मैं बैठा था ग्रुप के साथ, तो पूरा टाइम मौन था, 10 दिन पूरा मौन था। 10 दिन आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप इनफैक्ट कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको कुछ चाहिए, आपको लिख के देना होता है और वो आपको मिल जाएगा। लेट्स से आई वांट अ रेजर, मैं लिख के दूंगा, वो मिल जाएगा मुझे। आई कांट स्पीक टू एनीवन। तो मैंने वहाँ एक बंदे से बात की थी कि यार ही सेड आई एम अ वीगन,
आई सेड वीगन वो लोग होते हैं जो चिकन नहीं खाते हैं, एग नहीं खाते हैं, पनीर नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, दही नहीं खाते हैं, वो बस एक चीज़ खाते हैं, मेरा दिमाग। तो ही गॉट ऑफेंडेड, ही सेड यू नो व्हाई आई बिकेम वीगन। और मुझे उसने इतना बैंग ऑन पॉइंट बताया, मैंने कहा ही इज़ राइट। उन्होंने मुझे बताया कि एक गाय दूध कब देती है? जब उसका बच्चा होता है, राइट? अब जो आजकल के बिजनेसमैन है जो ये बिजनेस चला रहे हैं दूध का, सीमन मिलता है 200 रुपए का मार्केट से, दे पुट द सीमन गाय के अंदर, इट्स वेरी पेनफुल, और एक बच्चा निकलता है। अगर वो फीमेल हुई काऊ तो उसको आगे यूज़ करेंगे, अगर वो मेल हुआ तो वो जाएगा कटने, क्योंकि यूपी, इंडिया, यू नो, वी आर द हाईएस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो आज की डेट में हम खाना भी तो ऑर्गेनिक चूज कर रहे हैं, लाइक वेजिटेबल्स ऑल्सो व्हेन यू गो टू अ हाइपर सिटी, हम कोशिश यही करते हैं कि हम ऑर्गेनिक खाएं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स से दूर रहना है हमें। अब जब ये वाली बात आप बता रहे हो कि एनिमल हस्बेंड्री में ऐसे करते हैं, राइट, ये फर्टिलाइजिंग कर रहे हैं, अब एग्स के लिए भी तो वैसे ही कर रहे हैं वो चिकन के साथ। यार जो चिकन मार्केट में मिल रहा है उसमें वो कौन सा मतलब इंजेक्शन दे रहे हैं उनको, 3 गुना बड़ा चिकन बना के एक नॉर्मल मुर्गी को तुम, मतलब अगर उससे भी अंडे बनाने की उसको मशीन बना रखी है और आप अपना डेयरी फार्म चला रहे हो, आई मीन जो करते हैं करें। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मैं जानती हूँ कि वो ऑर्गेनिकली कर रहे हैं। मेरा बस चले ना, मैं टाइम ट्रैवल में पीछे चली जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है। और क्या चीज़ ठीक करोगे? एक ठीक नहीं करूंगी मैं, उस दौर में रहना चाहती हूँ। ये दौर मुझे कभी कभी दिक्कत देता है। या तो मैं आगे हूँ, फ्यूचर में चली जाऊँ ट्रैवल करके, ये बीच वाला ना मीडियोकर नहीं चलेगा। थोड़ा वैसा लगता है मुझे, क्योंकि पहले चीज़ें थोड़ी क्लीन थी, सब चीज़ों में रहने, खाने, उठने बैठने, विचार, बातचीत, हर एक चीज़ में बहुत जेन्युइनिटी थी। आज की डेट में अब ये जो आपने बिजनेसमैन वाली बात बताई, अब ये बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना, ये तो कुछ ना कुछ करके यार चीज़ें सही भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे पोल्यूटेड है। उसका हम कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ अवेयर हो सकते हैं और दूसरों को भी बस सही इन्फॉर्मेशन जो हमें आई है, जिसके ऊपर हमने एक्सेप्टेंस डाली है, वो हम बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे आपने मुझे बताया, हमारा थॉट प्रोसेस सेम था, लेकिन मैंने बताया कि मैंने आंख बंद करी, न्यूट्रिशनिस्ट को बोला हाँ अपनी तरफ से क्या अच्छा कर सकते हो उस पर फोकस करो, क्योंकि आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। दैट इज ट्रूथ, दैट इज अनडाउटेडली द बिगेस्ट ट्रूथ। सो आई वॉज डूइंग रिसर्च ऑन यू, ठीक है, I went to Ram Gopal Verma's Instagram and I found that you guys were having some party together. Vyom का कुछ Vyom का release था. We were celebrating that. Yeah, so Ram Gopal Verma was my favorite Satya company. अगर मैं किसी विजन से आ रहा हूँ इंडस्ट्री में, I have made a film, I made a mark, Satya. Anurag Kashyap was the writer of the film, right? एक विजन के साथ उन्होंने कुछ स्टार्ट किया। कमर्शियली उनकी फिल्में चली, बट उतना आई डोंट थिंक कि जस्टिस मिल पाया उनके क्राफ्ट को, राइट? आई एम आस्किंग व्हाट वेंट रॉन्ग, कि हम क्यों नर्चर नहीं कर पाए उस ग्रेट फिल्म मेकिंग, उस फिल्म मेकिंग वे को। हम एज अ सोसाइटी व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या प्रोड्यूसर्स ने हाथ खींच लिया? व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन फिल्म मेकिंग बाय मिस्टर राम गोपाल वर्मा? This man is intelligent. He is superbly talented. He is amazing person in person. Ram Gopal Verma spotted with a new girl. People are assuming she's Rashmika. And some people are assuming that they both are dating, which is, I felt, yeah. No, some people have also written that they are speculating that I'm probably a heroine for his next film or something, or I'm probably collaborating. जी, वाओ, जी, which film? बहुत जल्दी टीजर रिलीज हो जाएगा। This is the first time you're saying on camera कि you're working with Ram Gopal Verma. जी, perfect. मैंने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ ऑफ कैमरा काम किया है और ऑन कैमरा भी कुछ डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। रामू सर के साथ जो काम किया ना, मतलब दैट वाज सो मैजिकल। ही नोज व्हाट ही वांट्स। उन्हें पर्टिकुलरली पता है, वो दिमाग में एडिट पहले करते हैं, शॉट बाद में लेते हैं। और एक एक्टर जो उनके साथ काम कर रहा है, आई थिंक वो बहुत ही
किस्मत की बात होगी कि रामू सर मिले, क्योंकि he gives so much of space. Masoom, this is needed, that is something like this I want. वो बस अपना साइड बता. He speaks like that. So I'm thinking वो अपना सारा ऐसे बोल के सब एक दे देंगे and I'll be like okay sir. मैं दिमाग में पॉइंट्स नोट कर रही हूँ, अपने नोट्स बना रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपने फ़ोन में भी नोट्स बना रही होती हूँ, बिकॉज ही विल नॉट रिपीट हिमसेल्फ. आई विल नॉट आस्क हिम द क्वेश्चन सेम थिंग अगेन, बिकॉज आई डोंट want to waste his precious time on making me understand again and again the same thing. Right. उनके सपोर्ट से ना डर निकल गया. Okay. वो जिस तरह से मतलब कूल और कैजुअल थे ना ड्यूरिंग द एंटायर शूट, कोई डर नहीं था मुझे. अगर सर ने डायलॉग सेट पे बना दिए हैं ना तो आई एम रेडी. दैट सेकेंड ओनली, इवन इफ इट्स लेंथी. एंड देन ही इज लाइक कितनी तारीफें चाहिए आपको, मतलब he is trying to say that कि if I have said okay, that means it's good. That means it's good. If he says good, then it will be superb. If he says superb, then it will be extraordinary, right? Okay. वो है, तो वो हमेशा थोड़ा I think डाउन प्ले में ही रखते हैं कि it's like that or whatsoever. तो मुझे कभी ना वो मिला नहीं satisfaction after every cut. Unless it was one of the sequence that we shot and I was filled with joy क्योंकि वो कट के साथ superb आया. मैंने कहा अब सही काम कर रही हूँ मैं. तो वो जब आया तो मुझे satisfaction आ गया कि अभी सही है. मतलब we as actors become cautious. Right. For him we are characters of his story. मैं हीरोइन हूँ, वो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, या शायद से हमारी टीम ध्यान रखती है कि हाँ यू नो द मेकअप आर्टिस्ट हैज़ टू से सी कि मेकअप ठीक है, हर लाइटिंग में ठीक है. वो बहुत मेहनत करते हैं वो भी यार, वो मॉनिटर पे सारे टाइम रहते हैं. लाइटिंग चेंज हुई तो वो मेकअप चेंज करना पड़ता है, डैबिंग अलग तरीके से करना पड़ता है. हेयर वाले परेशान है कि हेयर कहीं फ्रंट पे ना आ जाए, कुछ ना आ जाए. वो सब अपना अपना काम करे, तो मुझे सिर्फ अपना काम करना है, वो है एक्टिंग. आई हैव गॉटन दिस कैरेक्टर ऑफ मासूम शंकर टू प्ले इन दिस वर्ल्ड. तो ये इसमें अगर कुछ और मिला है तो वो भी अच्छे से निभाया जाए. ये थॉट प्रोसेस के साथ मैं जाना पसंद करती हूँ. वहाँ मेरा पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया. तो बिलीफ इन यू फील कि यार अब आई एम इन राइट विंग्स. या इन अ वे आर्ट को आई विल से कि अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे अपनी आर्ट को ढंग से मतलब परफॉर्म करने का एक प्लेटफॉर्म मिला, या एक जगह मिली, या एक स्टेज मिला जहाँ मैं खुद के काम से जस्टिफाइड हूँ. वो इंटरनल एक्सटर्नल हो गया कि इंटरनल से ही वो सारा एक्सटर्नल पे रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन उससे सेटिस्फैक्शन मुझे फाइनली दिया. राइट. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट फॉर श्योर. हम भी बहुत एक्साइटेड हैं यार. मुझे ये चीज़ मालूम नहीं थी, नहीं तो थोड़ी और कॉफ़ी लाते हम. थैंक यू सो मच, आप आए, समय निकाला. मुझे आपसे बहुत सारी और बातें करनी है बट वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, और आई थिंक हम फिर से जल्दी मिलेंगे. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. टेक केयर, यू टू. अगर आपने यहाँ तक ये पॉडकास्ट देख लिया है तो थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल जर्नी टू क्लैरिटी. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. हम इसी तरीके से अमेजिंग फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट को लाते रहेंगे हमारे शो पे. ऑल्सो प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स कि आपको और किस आर्टिस्ट से मिलना है हमारे पॉडकास्ट के द्वारा. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ.